भारत के सभी स्वजनों को मेरा प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं कई पहलुओं पे बात करना चाहता हूँ और सर्वप्रथम मैं आपके इतिहास के कुछ पन्ने पलट के कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे एक दो दिन हम आने वाले समय में इतिहास में अपने भारत भूमि पे क्या पूरे संसार में जो ये सृष्टि है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो जन पैदा हुए हैं, जो इंसान हैं, ये ऋषि मुनियों की देन है और उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं एक दो पन्ना पलट लेता हूँ इतिहास का। भाइयों, आप लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं जिस देश में आप रह रहे हैं, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ। इसका नाम पहले भारत था, बाद में अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। कुछ लोग इसको हिंदू के स्थान हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो नाम था भारत, जिसको आज भी भारत कहा जाता है, भारत का नाम कैसे पड़ा, इसकी गहराई में जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने महर्षि विश्वामित्र के बारे में सुना होगा। ऋषि मुनि बहुत दिव्य हुआ करते थे, उनकी सोच बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और हम लोग सारे लोग उन्हीं ऋषि मुनि के संतान हैं। तो भाइयों, आपके पाठ्यक्रम में एक छोटा सा पाठ्यक्रम हुआ करता था, शकुंतला के नाम, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ा होगा। लेकिन बहुत सारे भाई लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ। मित्रों, महर्षि विश्वामित्र जी एक नया संसार रचना है। नया संसार मतलब पृथ्वी यही, लेकिन इसमें ऐसे लोगों को पैदा करना चाहता, ऐसा संसार की सृष्टि को इतना सुधारना चाहते थे कि सभी जगह दिव्य वातावरण हो, बहुत ही अच्छा संस्कार देना चाहते थे। उसके लिए वो तप करने लगे। अब विश्वामित्र तप में लीन हो गए। वो तप में ऐसा लीन हो गए कि उनके चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहा रहे हैं, जानवर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे सोच से विश्वामित्र जी तप करने बैठ गए थे। और अब उनके इस कठोर तप के बारे में किसी ने इंद्र भगवान को बता दिया। तो इंद्र भगवान की बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी कि जैसे कोई ऋषि हुआ, एक ध्रुव बालक था और एक प्रहलाद थे। ध्रुव के बारे में भी उनको गलतफहमी हो गई थी कि 5 साल का बच्चा इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्रलोक ही ना ले ले, भगवान से इंद्रलोक ही ना मांग ले। तो ऐसे वो सशंकित होकर के कई ऐसे कारनामे कर बैठते थे। खैर, मैं विश्वामित्र जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि विश्वामित्र जी जब ये तपस्या कर रहे थे, इंद्रदेव को पता चला। तो इंद्रदेव ने क्या किया, उनकी तपस्या भंग करने की सोच ली कि अगर ये तप हो गया इनका पूरा, तो हमारे सिंहासन का या हमारे इंद्रलोक का नामो निशान मिट जाएगा। वो तो सब ऋषि को मानेंगे और ऋषि का ही प्रादुर्भाव रहेगा, सारा संसार उन्हीं को मानेगा। तो क्यों ना इस तपस्या को भंग कर दें। तो भगवान इंद्र ने कई अप्सराओं के बारे में सोचा। तो एक मेनका अप्सरा हुआ करती थी, उनको सभा में बुलाया और उनको आदेश दिया कि आपको ये जन कल्याण के लिए, इंद्रासन के लिए, इंद्रलोक के लिए बहुत बड़ा कार्य आपको करना है। इंद्रलोक में आप रहते हैं और ये कार्य करके आए, और ये कार्य करने के लिए आपको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, नारी का रूप धारण करके जाना पड़ेगा। तो अब आदेश था उनका, तो मेनका ने हामी भर ली। और ये हुआ कि जब आप वो कार्य करके आएंगे तो फिर से आप इंद्रलोक में वापस आ सकेंगे, ऐसा सुझाव दिया। मेनका ने इंद्र भगवान की बात मान करके और पृथ्वी लोक पे एक सुंदर नारी का रूप धारण करके आ गई। अब ऋषि मुनि जो विश्वामित्र जी थे, वो अपना ध्यान मग्न थे, एकदम उनका शरीर कठोर हो गया था। अब वो कभी उनके सामने, उनके आंखों में देखें, कभी चारों तरफ घूमें, अपने पल्लू से, अपने आंचल से उनको हवा दें और नृत्य करें, मतलब किसी तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश करते रहे, प्रयास करते करते, लेकिन उनको
भगवान ऋषि जो विश्वामित्र जी थे, उनका शरीर इतना कठोर हो गया था कि इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे कहा गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात के सिल पर होत निशान। अंततोगत्वा ये हुआ कि मेनका कामयाब हो गई, और धीरे धीरे महर्षि विश्वामित्र का जो है वो तप भंग होने लगा, और एक समय आया कि वो चैतन्य हो गए। उसके हाव भाव से और उसके आभा से, उसके नृत्य से विश्वामित्र का वो तप टूट गया। और विश्वामित्र जी जब इतनी सुंदर कन्या, जो मतलब देखा भी नहीं होगा ऐसा कह लें, उसको देख के वो मोहित हो गए, और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। और उसके बाद उनका एक पुत्री को जन्म दिया। अब अप्सरा सोच रही थी कि हमारा तो काम हो गया, हमारा तो इनका तप भंग करना था, अब हमें वापस जाना चाहिए इंद्रलोक। फिर एक दिन अप्सरा अपना उस लड़की को जिसको जन्म दिया था वो वहीं छोड़ के, और अप्सरा इंद्रलोक को चली गई। अब विश्वामित्र जी देखें तो वो कन्या, अब क्या करें, वो तो ऋषि थे, अब उसका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल था। तो विश्वामित्र जी एक दिन चुपके से कण्व ऋषि के आश्रम में उस बच्ची को छोड़ आए, और उस बच्ची का नाम पड़ा शकुंतला। तो ऋषि की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस कन्या को पा करके भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मुझे एक कन्या, एक संतान दे दी, और ऋषि पत्नी उसका पालन पोषण करने लगे। एक बार का बात है कि महाराजा दुष्यंत शिकार करते करते उसी दिशा में पहुंच गए जहां ऋषि का आश्रम था। तो वो उन्होंने देखा कि बहुत विराट जंगल है और उनको प्यास लगी। अब इतने प्यासे हो गए कि जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो एक ऋषि की कुटी दिखी, उसके तरफ जब गए तो एक सुंदर कन्या दिखी, वो पौधों को पानी दे रही थी। फिर उन्होंने उनसे और उसको देखते साथ वो मोहित भी हो गए। फिर उससे उन्होंने पानी मांगा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे जल पिला सकते हैं? तो उस कन्या ने देखा कि भाई तो राजा महाराजा हैं कोई वस्त्रों से, और इस जंगल में भटक गए हैं, तो पानी पिलाना हमारा धर्म है। वो पानी पिलाने लगी। वो महाराज पानी ऐसे पी रहे थे और कन्या को देख रहे थे, और देखते देखते वो इतने मोहित हो गए कि वो पानी दूसरी तरफ गिरता गया और पूरा घड़ा खाली हो गया। कन्या भी विस्मित हो गई, उनकी तरफ देखते साथ वो भी मोहित हो गई। खैर ये बहुत लंबा विषय है। वहीं पे दोनों का प्रेम संबंध हुआ और प्रेम विवाह भी हुआ। ऋषि का इंतजार भी नहीं किए और उन्होंने एक दूसरे को माला पहना करके गंधर्व शादी कर ली, महाराजा दुष्यंत ने और शकुंतला ने। और इतने कुछ समय बाद वो वहाँ से चले गए, राजा चले गए, और वो कन्या शकुंतला उसी ऋषि आश्रम में रहने लगी। अब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम पड़ा भरत। अब इस कहानी को थोड़ा सा और अगर बताएं तो वही कन्या थी, और वो जब गंधर्व विवाह हुआ था तो उन्होंने एक अंगूठी दिया था शकुंतला को कि ये हमारे प्रेम की निशानी है, इसको आप हमेशा अपने पास रखिएगा। एक बार जब राजा अपने राजकाज में चले गए और शकुंतला को भूल गए। खैर वो कहानी लंबी हो जाएगी। आज की तारीख में जो भारत देश में जहाँ रह रहे हैं, इसका उस बालक के नाम से, भरत के नाम से भारत पड़ा, और भरत जी ने बहुत सालों तक राज किया और बहुत अच्छा राज किया। सो ऐसे ऐसे हमारे इतिहास हैं कि प्रेम संबंध से भी जो संतान पैदा हुए उन्होंने ही बहुत अच्छा किया। भाइयों, अब मैं आता हूँ आज की अवधारणा पे। हमारा भारत देश बहुत विशाल है, जहाँ 133 करोड़ जनता रहती है।
भाइयों, जैसे पहले ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कि यज्ञ पूरा न हो, वो कुछ दुष्ट आत्मा, कुछ राक्षस लोग आते थे और उसको यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। लास्ट में विश्वामित्र जी को ही लेकर के, राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी गए थे और उन राक्षसों का नाश किया था और फिर उनको ज्ञान विद्या सब कुछ उन्होंने दिया था। फिर दोबारा जब वो 14 वर्ष वनवास में गए तब उन्होंने बहुत लीलाएं की, जो रावण से युद्ध किया, राम रावण का युद्ध हुआ, वो सब आप जानते हैं आप सारे लोग। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने एक संकल्प किया कि मैं एक जीवन जी चुका हूँ, अब मैं जो धनार्जन करूँ मैं अपने समाज के लिए करूँ। और हमने एक नाथ सेवा ट्रस्ट भी बनाया है और संकल्प लिया है कि मैं उस नाथ सेवा ट्रस्ट के जरिए मैं अपने समाज को उन्नतशील समाज बनाऊंगा। जो हमारे भाई लोग, प्रिय बंधु, मेरे रिश्तेदार लोग, काफ़ी लोग हैं जो रास्ते से भटक गए हैं, मैं उनको कुछ देने का संकल्प किया हूँ। लेकिन भाइयों, बहुत मुश्किल होता है। ये यज्ञ का संकल्प कर लेना आसान होता है, लेकिन उसको संपूर्ण करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे इस यज्ञ को भी विध्वंस करने के लिए बहुत सारे राक्षस वहाँ हैं। मैं उनको राक्षस कहूँगा, क्योंकि जो अच्छा कार्य करना चाहता है उसको सहयोग देना चाहिए। सहयोग की बजाय वो उस कार्य को ही संपूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं भाइयों। बट मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि कुछ राम लक्ष्मण मुझे भी दे दो, मेरे भी यज्ञ की रक्षा करें। और ऐसा जरूर होगा, वो राम लक्ष्मण भी आएंगे, उन राक्षसों का विनाश भी करेंगे। राक्षस का मतलब उनके बुद्धि को ठीक करेंगे, उनके बुद्धि में जो राक्षस बैठा हुआ है उसका विनाश होगा और वो भी सुधरेंगे, वही इंसान बदल जाएगा। हमने ये पहले भी बहुत एक बड़ा संकल्प किया था 26 साल पहले कि हम अपने समाज को बदलने के लिए, वहाँ अनपढ़ समाज है, कम पढ़े लिखे, बहुत कम पढ़े, शिक्षा का अभाव था, तब हमने 26 साल पहले स्कूल खोला था और आज मेरा वो संकल्प पूरा हुआ। फलता फूलता वो स्कूल है, 3500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। समाज बहुत उन्नतशील समाज हुआ, लेकिन अभी समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं जिसको पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है और उसको भी पूरा करेंगे। वो राम लक्ष्मण भी ऐसे महाराज, ऐसे परिवार से मैं उनको मांगूंगा और उस संकल्प को पूरा करूंगा और संपूर्ण समाज को मैं उन्नतशील समाज बनाऊंगा, उनकी विचारधारा बदलूंगा। ये मेरा संकल्प है। इसमें मुझे कितना भी कष्ट होगा उसको मैं झेलूंगा। लेकिन क्या है भाइयों, ये कार्य बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हमारे पिताजी भी एक टाइम पे थे कि हैकर आदमी थे और जो है 60 सुधरें 60 संगति पाई। 60 जो है, जो दुष्ट होता है ना, वो दुष्टता से ही सुधरता है। भगवान राम ने कितना रावण को समझाया, अंगद को भेजा, हनुमान जी गए, कितना मैसेज गया, लेकिन वो नहीं सुधरा। लास्ट में उसका अंत करना पड़ा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसे बड़े बड़े जो हमारे भगवान स्वरूप हुए हैं, उन्होंने उन राक्षसों का नाश करना पड़ा। समझाने से नहीं समझे। ऐसे कुछ राक्षसों का नाश करना पड़ेगा, मतलब उनकी बुद्धि का बदलाव लाना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो उनको जिस रास्ते से समझेंगे तो समझाना ही पड़ेगा। खैर, वो समय अभी दूर है। अभी तो हम उस यज्ञशाला को संपूर्ण मतलब बनाना चाहते हैं और फिर उसमें आहुति देने के लिए बहुत सारे ऋषि उसी समाज से आ जाएंगे। भाइयों, मैं एक बात और करना चाहता हूँ। हमारे इस भारत में, इस हिंदुस्तान में एक और ऋषि हैं जिनको मैं मानता हूँ, समाज भी मानेगा और जो नहीं मानते हैं वो भी आगे चल के मानेंगे। वो ऋषि का नाम है आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी, जो इस भारत देश को सुधारने में, भारत देश की दशा और दिशा सुधारने में लग गए हैं। लेकिन व्यवधान पैदा करने वाले वो ग्रीडी लोग, वो लालची लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं कि उनके जो भी अच्छे कार्य होते हैं उसको नकारते हैं। भाइयों, अभी 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने इस
भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? जबकि इस टाइम कोई टैक्स नहीं आ पा रहा है, हमारा देश प्रदेश सभी इस संकट से जूझ रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कल कारखाने नहीं चल रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही, कोई भी व्यवसाय नहीं चल रहा है जहां से आमदनी होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं अपने देश की पूंजी अपने गांव-गांव तक, अपने जन जन तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने संकल्प लिया 20 लाख करोड़ रुपया इसी समाज में आवंटित करने के लिए दे दिया। अब भाइयों, ये समाज इतना विघटित समाज हो गया है, इतना लालची समाज हो गया है, जो उस पैसे को बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो गया है कि ये पैसा किस तरह से फ्री में मिल जाए तो उड़ाओ, सारे खूब मौज करो, जो मर्जी करो, कोई पूछे ना, वापस ना मांगा जाए। लेकिन अगर ऐसे दिया गया ये पैसा तो वो गलत रास्ते से चला जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे उन्होंने सुझाव दिया है कि हम इस पैसे को 1 साल तक ब्याज भी नहीं लेंगे, इतने लोगों को इतना पैसा देंगे, इतने में 50% हम सब्सिडी भी देंगे। मत्स्य उद्योग, दुनिया भर के कृषि उद्योग के लिए भी पैसा दिया है, कल कारखाने वालों को भी दिया है, मतलब हर वर्ग को पैसा देने का निर्णय लिया है और देना शुरू कर दिया है। लेकिन भाइयों, मैं अपने गांव और अपने समाज को भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये जुगाड़ बना रहे हैं, बल्कि ये भी कहना शुरू करते हैं कि जो उम्मीदें होती थी कि 10 करोड़ 15 करोड़ लाख होना चाहिए और उन्होंने दे दिया 20 करोड़ लाख, 20 लाख करोड़ दे दिया। अब कहते हैं नहीं 40 करोड़ क्यों नहीं दिया, हमारी जरूरत तो 40। अरे भाइयों, पहले सोचो तो, ऐसे वक्त में उन्होंने जो दिया है उसका स्वागत करना चाहिए और उस पैसे को अपने समाज में, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी, चाहे कांग्रेस के पार्टी से मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या किसी अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री हो, उन सबको इसका स्वागत करके उस पैसे को सही जगह लगाने का संकल्प लेना चाहिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन भाइयों, मुझे शंका है कि शायद इस पैसे का सदुपयोग सारे लोग ना करें। होगा, लेकिन वही बात है ना कि थाली में घी अगर गिर जाता है तो थाली में रहता है ना, बाहर नहीं जाता है। तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, ऐसा सोच के भी संतोष कर सकते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से और अपने योगी जी से और हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के माननीय खट्टर जी से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस पैसे को ऐसे तरीके से खर्च किया जाए, ऐसे कल कारखाने वालों को, ऐसे जिनकी जरूरत है उनको दिया जाए, लेकिन एक सिस्टम से दिया जाए, ये पैसा व्यर्थ ना चला जाए। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा आप सभी मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी से भी, मेरी बात अगर उनके तक कोई पहुंचाता है तो मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा। भाइयों, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए, और एक नहीं, कई धारावाहिक, कई फिल्म बनाई जाए कि जो लोग, जिस लोगों ने, जो बहुत कमजोर थे, जो कम पढ़े लिखे थे और आकर के आज भारत के बहुत बड़े बिजनेस व्यापारी बन गए हैं, कैसे उनके पास तो पूंजी भी नहीं थी, हमारे पास भी पूंजी नहीं थी, लेकिन अगर आपको बिजनेस व्यापार करने के लिए धन मुहैया करा दिया जाए तो जो रास्ता लंबा होता है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन सभी लोग बिजनेस व्यापार करना आसान नहीं है। उनको एक सुझाव भी दीजिए कि इस पैसे को खर्च कैसे करेंगे। अब घर घर आप सुझाव देने नहीं जा सकते हैं, ये बहुत कठोर विषय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी फिल्में इमीडिएट, जल्दी से जल्दी बनाई जाएं, कुछ धारावाहिक ऐसे बनाए जाएं जो समाज में प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त हों। उसमें सिखाया जाए कि ऐसे लोग जो समाज से आए, उनके पास छोटी पूंजी थी या ना के बराबर पूंजी थी या बिल्कुल पूंजी नहीं थी, और वो आज भारत में एक नाम कमा लिए हैं, बिजनेस व्यापार किए हैं। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये उनका जब उदाहरण देंगे तो लोग उदाहरण से बहुत जल्दी समझते हैं। आपको कोई भी बात समझाना हो, अगर हम उदाहरण देते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। हम ही नहीं, पूरा संसार। ऐसे हमारे जो बड़े बड़े योगी पुरुष हैं, वो प्रवचन के जरिए लोगों को समझाते हैं। प्रभु से जोड़ने के लिए हजारों उदाहरण देने पड़ते हैं, ऐसे दुष्टता छोड़ने के लिए हजारों उदाहरण देने पड़ते हैं।
मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ किया गया भाइयों, तो ये देश का पैसा ऐसे रास्ते पे लगेगा कि लोग उसको खाएंगे नहीं। अभी गांव में कितने लोग हैं जो कृषि कार्य के लिए पैसा दिया जाता है, वो कुछ तो कृषि कार्य में लगाते हैं और कुछ घर बनवा लिए, कुछ बंदूक खरीद लिए, कुछ गाड़ी खरीद लिए, ऐसे कामों में लगा दें जो फिक्स हो गया, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पैसे को ऐसे खर्च करें कि ये बढ़े। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने संकल्प ले लिया है कि भारत में ही सारी चीज़ें बनाई जाएंगी और भारत ही खरीदेगा, विदेश में भी इसका निर्यात करेंगे और हमारा बिजनेस व्यापार बढ़ के हमारे जन जन सुखी हो जाएंगे और हर इंसान आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ये पूंजी दी गई है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भाइयों, और आप लोग भी, हमारी बात जहां तक जाती है, सारे लोग इसका फ़ायदा उठावें, गलत तरीके से इसका फ़ायदा ना उठावें, क्योंकि जो गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे उनको दोबारा शायद मौका नहीं मिलेगा और पूरा जीवन उनका समाप्त हो जाएगा उसी लालच में। ये तो आपको सहायता मिल रही है, हेल्प मिल रहा है। कई बार आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो हेल्प ही होती है। बैंक आपको कम ब्याज पे पैसा दे देता है और आप अपने बिजनेस को, जो सैकड़ों साल में नहीं उतना ऊंचा उठा सकते थे, कुछ ही सालों में आप वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये हेल्प को मान के आप लोग उस पैसे का आदर करें, सम्मान करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन मोदी जी, इसका सुझाव जरूर दीजिए, अन्यथा ये पैसा आधा व्यर्थ जाएगा। आप मेरी बात को अगर समझते हो, मेरी बात आप तक पहुंच सके, तो फौरन कुछ धारावाहिक, कुछ फिल्में बनाएं उन लोगों को लेके जिन्होंने समाज में आकर के बहुत बड़ा नाम पैदा किया। देश विदेश में रतन टाटा जी कहाँ से आए थे और आज पूरा भारत देश उनका सम्मान करता है। ऐसे लोगों का उदाहरण दें, उस पर फिल्म बनाएं। और आप लोग, जितने लोग हमारी बात सुनते हैं भाइयों, ये सुअवसर मिला है, सुनहरा अवसर है। भारत एक दशा और दिशा तय कर चुका है, विश्व गुरु बनेगा और उन्नति में नंबर 1 होगा पूरे संसार में। ये संकल्प आप भी कर लेना, हमने तो कर लिया है। हम तो समाज को भी सुधारेंगे और बिजनेस व्यापार में भी और आगे बढ़ेंगे, हर तरह से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ संकल्प अगर करना चाहते हैं तो संकल्प कर लें, हम सारे एक होकर इस भारत को मजबूत भारत बनाएंगे, सर्वोच्च भारत बनाएंगे। जय श्री राम।